में रंगैया उसके पत्नी रमणम्मा के साथ और रंगैया उसकी पत्नी रत्नम्मा के साथ अगल बगल घरों में रहते थे। पहले से ही रामैया और रंगैया दोनों दोस्त थे। फिर पत्नियों के आने के बाद दोनों के बीच फासले और दूरी बढ़ गए, क्योंकि दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे और बस जमती नहीं थी। इसलिए हर बार कोई न कोई बात पे दोनों लड़ते ही रहते थे। इस कारण रामैया और रंगैया के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। दूसरी तरफ रामैया और रंगैया दोनों को रोज की कूली का काम ना मिलने के कारण अब ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए रामैया उस गांव के जमींदार के घर जाकर, साहब, नमस्ते साहब। क्या हुआ रामैया, ऐसे आए हो? सब ठीक? क्या ठीक साहब, कुछ दिनों से कोई भी काम नहीं मिल रहा साहब, खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसे उधार लेना है क्या? पैसे नहीं साहब, वो अगर आप आधा एकड़ ज़मीन हमको खेती करने के लिए दे सकते हो तो। समय पे पैसे दे दोगे ना? जी साहब, बिल्कुल समय पे दे दूंगा पैसे। ठीक है ठीक है, सुब्बू के बगल वाले खेत में आधा एकड़ लेकर तुम खेती कर सकते हो, जाओ। साहब ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, चलता हूँ साहब। हाँ ठीक है, मेहनत से काम करो। रामैया और रमणम्मा अगले ही दिन से उस आधा एकड़ के खेत में खेती करना शुरू करते हैं। ये बात जानकर रत्नम्मा तुरंत रंगैया के पास जाकर, हम भी तो जमींदार के पास जाकर उनकी खेत में खेती करेंगे ना, ऐसे उसको बहुत सताती है। रंगैया, अच्छा ठीक है बाबा, जमींदार से मैं पूछ लूँगा, ये कहकर जाता है। वहाँ जाने पर जमींदार रामैया को दिए हुए खेत में बाकी आधा एकड़ रंगैया को खेती करने के लिए देता है। तब से दोनों आपस में एक दूसरे का सामना करने जैसे खेती का काम करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रामैया और रमणम्मा फसल बो रहे थे, उनके हल को कुछ लगता है और वो आगे नहीं बढ़ता है। तब ये दोनों क्या हुआ ये देखने के लिए वहाँ खोदना शुरू करते हैं। खोदने पर उन्हें वहाँ पे 2 मटकों में बहुत सारा सोना, चांदी, गहने, जेवर मिलते हैं और बस वो देखते ही रामैया और रमणम्मा बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब उन दोनों को सबसे छुपाकर उन्हें घर ले जाना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा। यही वो दोनों सोचते रहते हैं जब रामैया को एक उपाय सूझता है। तुरंत 2 मिट्टी के मटके ले आकर एक एक मिट्टी के मटके में एक एक सोने का मटका डालकर उस पे घास डालकर उन जेवरों को छुपाते हैं। तब वो दोनों उन दोनों मटकों को एक एक के सर पे डालकर घर चलते रहते हैं। रास्ते में उनको उनके सामने रंगैया और रत्नम्मा दिखाई देते हैं। इन दोनों के सिर पर मौजूद मटकों को देखकर रत्नम्मा को शक आता है, इनके घर में तो पशु भी नहीं है, अब इनको सूखे घास से क्या काम है? ऐसे कहती है रत्नम्मा रंगैया से। उन लोगों से हमारा क्या लेना देना है, चलो हम अपना काम करते हैं। तब वो दोनों चुपचाप उनके खेत चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रामैया और रंगम्मा उनके मटकों में से सोने के मटके निकालकर उनमें मौजूद सारे जेवर उनके ही घर में सुरक्षित रखते हैं। देखो रमणम्मा, इन सोने के मटकों के बारे में या खजाना के बारे में किसी से बताना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर जमींदार को इस बारे में पता चला तो वो हम दोनों का जान लेकर इस खजाने को ले जाएंगे। हमें फ़िलहाल इस खजाने को कुछ दिन यहीं पे छुपा कर रखना होगा। अगर हम इनको एक ही बार में तुरंत बेच देंगे कि अचानक हमें पैसे मिल गए तो लोगों को हम पे शक आएगा और हम पकड़े जाएंगे, ऐसे कहता है। ठीक है जी, जो आप कहें। ये कहकर उस रात वो दोनों बहुत चैन से सोते हैं। अगले दिन रामैया और रंगैया के खेत जाने के बाद रत्नम्मा उसके घर में कचरा पूरा लेकर रमणम्मा के घर के सामने फेंक देती है। ये देख रमणम्मा, तुमने तुम्हारे घर का कचरा तुम्हारे घर के सामने मैंने कहाँ डाला? तुम्हारा घर तो कहीं और है। ये सब तुम्हारे बाप का दिया हुआ है क्या? या फिर ये सोच रही थी कि ये सारा गांव तुम्हारा है? हैं?
एक तो तुमने कचरा मेरे घर के सामने डाला है और ऊपर से मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। कितनी घमंडी हो तुम। हाँ, वैसे भी तुम्हारी छाया भी हम पर ना पड़े, इसीलिए मैं अपने घर के चारों ओर बाड़ लगा दूंगी। अच्छा, खाने के लिए तो पैसे है नहीं, लेकिन बाड़ लगाई कि बाड़। आई बड़ी, किसको नहीं है खाना? हमें कल खजाना मिला है, अब देखना हम करोड़पति बन जाएंगे और तू ऐसे ही ना दिन के कूली करते हुए रोती रहेगी सारी जिंदगी अपनी। ये कहकर रमनमा गुस्से में अपने घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है। उस दिन जब ये दोनों सूखी घास के साथ घर जा रहे थे तभी मुझे शक आया था। तब जलन के साथ जल्दी घर के अंदर चली गई थी रत्नमा। शाम को जब रंगैया उसके घर लौटा था, रत्नमा जो कुछ भी हुआ उसे बताती है। उनके सोने के मटके के बारे में कल जमींदार को बता के देख लेंगे, सो जाओ। यहाँ रमनमा भी रामैया को जो कुछ भी हुआ बता देती है। तब रामैया ऐसे सोचता है, औरत के मुंह में तो बीज जितना बात भी नहीं छुपता। मैंने कैसे सोच लिया कि ये खजाना के बारे में चुप रहेगी। हाँ, ये तो मेरी गलती है। बाहर वो यही कहता है, ठीक है, हो गया ना, अब चुपचाप सो जाओ, कल की बात कल देख लेंगे, ऐसे कहता है। उस रात रमनमा के सो जाने के बाद अब तक तो सबको बात फैल चुकी होगी और जमींदार कल शायद मेरे घर भी आ जाएगा और पंचायत रहेगा। इसीलिए वो उठकर उन दोनों सोने के मटके को एक बैग में डालकर उसको रंगैया के घर के पीछे मौजूद एक पेड़ के छाल में छिपाता है। और उस दिन जो सूखी घास लाए थे वो उसके घर के ऊपर इधर उधर डाल देता है और उसके बाद हमेशा की तरह जाकर सो जाता है। अगले दिन रामैया के सोच के अनुसार ही जमींदार और सारा गांव उसके घर के सामने आ चुका था। क्या रामैया, खेत में तुझे खजाना मिला और मेरे पास नहीं आए तुम? उनको तुम कैसे ले सकते हो? वो तो मेरा है, उन पे तुम्हारा क्या हक है? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है साहब, अगर मुझे खजाना मिला तो मैं आप ही के पास सीधा आता। ये तो रंगैया और रत्नमा की चाल है, बस गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। अगर तुम दोनों को कोई खजाना नहीं मिला तो उस दिन तुम दोनों मटके में सूखी घास क्यों ले जा रहे थे? उसी मटके में तुम दोनों खजाना घर लाए थे, मुझे पता था। अच्छा, मुझे गुस्से में ऐसा बोलना ही नहीं था। अब ये सारा खजाना इनका हो जाएगा और हम क्या करेंगे? ऐसे मन में सोचते हुए वो बहुत दुख होती है। साहब, वो घास तो मैं बारिश के मौसम में छत से पानी ना निकले इसीलिए लाया था। ये लीजिए, देखिए आप। ये सब नहीं, तुम्हारा घर अगर पूरा ढूंढ लेंगे, रंगैया, रत्नमा, तुम दोनों जाकर इसका घर पूरा ढूंढ के आओ। जमींदार का आदेश सुन दोनों तुरंत घर के अंदर जाकर पूरा घर छान मारते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रमनमा को चिंता होती है कि उसका सारा खजाना अब हाथ से निकल जाएगा। रंगैया और रत्नमा चुपचाप बाहर आते हैं। घर में तो कुछ नहीं मिला साहब, ऐसे कहते हैं। पूरा गांव ढूंढेंगे लेकिन उनके खुद का घर नहीं। यही योजना बनाकर रामैया ने खजाने को उनके घर के बरामदे में छुपाया था। वो खुश था कि उसका उपाय काम कर गया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आगे से ऐसा कुछ मिला तो सबसे पहले मेरे पास आओ, समझे? आपस में ऐसे झगड़ना बंद करो, जाओ। ऐसे कहकर सबको वहाँ से भिजा देता है जमींदार। सबके जाने के बाद रमनमा रंगैया से ऐसे पूछती है, अरे रे, ये क्या है जी? हमारे पास तो इतना खजाना था, अब कुछ नहीं है। क्या किसी ने हमसे वो सब चुरा लिया या वो सब मेरा वहम था? तुम चिंता मत करो, उस खजाने को जहाँ रहना है वहीं पे है। उनके बारे में भूलकर तुम बस अपना काम करो। ये कहकर खेत चला जाता है रामैया। उसके कुछ दिन बाद रामैया को उसका फसल हाथ में आता है और ठीक तभी पेड़ के छाल से खजाना थोड़ा निकालकर फसल के साथ ही बाजार में सोने को भी बेचकर और उन आए हुए पैसों से वो एक घर बनवाता है। दूसरी बार फसल जब उसके हाथ आता है और थोड़ा खजाना बाहर निकालकर बाजार में फसल के साथ ही
सोने को भी बेचता है। उन पैसों से गांव में बहुत बड़ा दुकान शुरू करता है। ऐसे कुछ दिन बाद पेड़ की छाल में मौजूद सारा खजाना बाहर निकालकर उसे बेचकर कार खरीदता है, कीमती चीजें भी खरीदता है। सबको यही यकीन दिलवाता है कि उसका व्यापार अच्छा चलने के कारण ही वो इतना अमीर बन पाया है, ताकि किसी को उस पे शक ना आए। ऐसे वो उस मटके में मिले खजाने को थोड़ा थोड़ा करके उपयोग करके अमीर बनता है रामैया।